नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। हम आदि अचिंत जी से बात करेंगे कुछ देश विदेश की। तो स्वागत है आपका आदि जी। नमस्कार सर, और थैंक यू। एक बात चल रही है इस समय कि भाई ये जो बघेरी था, ईरान का जो मिलिट्री चीफ, उसको हमारे आसिम मुनीर ने कोई घड़ी भेंट की थी। और वो घड़ी जो थी, उसने जो था वो दैट वाज एक्टिंग लाइक अ लोकेटर। तो उससे लोकेट करके इसराइल ने उसको मार दिया। तो ये बात जो है इस समय बड़ी वायरल है। और कहाँ वायरल है? पाकिस्तान में वायरल है। तो मुझे पता नहीं कि इसमें कोई सत्य है या नहीं है। लेकिन जनरली लॉट ऑफ पीपल आर बिलीविंग दिस। तो आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार पाकिस्तान यानी कि हीरा मंडी, ये किसके साइड पर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। मेरे को लगता नहीं है उसको खुद को पता किसके साइड पे है, क्योंकि देखिए, ट्रम्प की मीटिंग से पहले इसके मीटिंग्स हुए हैं दूसरे पेंटागन और सीआईए के ऑफिशियल्स के साथ। तो ऑब्वियसली इसको ब्रीफ सेंटकॉम करा में गया। बैठा हुआ था ये, सेंटकॉम जी, के ऑफिस में बैठा हुआ था ये, जी। फ्लोरिडा में। इसको ब्रीफ करा गया होगा, बेटा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, क्या नहीं करना, हमारा पर्पस क्या है, तेरे से क्या करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रम्प के साथ मीटिंग इज बेसिकली एक रबर स्टैंपिंग, और ये पहले भी करते हैं सर। तो मुशर्रफ ट्रम्प तो मोनोलॉग करता है, तो ये 3 घंटे इसको सुनाया उसने। नहीं, दी इंटरेस्टिंग थिंग इज, पहले हमेशा जो जब भी आर्मी चीफ को ये लोग कुछ फैसिलिटेट या कुछ करते थे, इट यूज्ड टू बी जब आर्मी चीफ ने पावर ले लिया होता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक सर्विंग आर्मी चीफ को आपने बिठाया वहां पर, व्हिच आई डोंट सी टू मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि दे हैव डन इट बिफोर। अयूब खान, मुशर्रफ, दे हैव डन इट नहीं, वो बिफोर। अयूब खान, याया खान और जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, बट दे वर ऑल प्रेसिडेंट्स। दे वर ऑल प्रेसिडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट गाय जिसको इन्होंने सर्विंग बंदे को यहाँ पर बिठाया है। वेल सर, यू नो, टू बी ऑनेस्ट, इट जस्ट टेल्स यू, इट एक्सपोजेस जो पूरा है कि इट्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, दिस होल थिंग इज प्रीटी मच एक्सपोज्ड। देखिए सर, आसिम मुनीर से चाहिए क्या उसको? देयर आर टू थ्री थिंग्स। वन, यू नीड टू एज लुक इफ एट ट्रम्प केयर्स। वो तो, उसको अगर ऑप्शन दो तो वो तो नंगे घूमेगा चारों तरफ। हाँ, सो यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम 3-4 ऑप्शन सर। चाहिए क्या उसको? सबसे पहला है सर, दे आर वरीड अबाउट टू थिंग्स। वन, चाइना सेंडिंग वेपन्स टू ईरान। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है थ्रू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी इनको पता है सर, देयर इज यू नो, चाइना कैन सेंड वेपन्स, और इनको ये भी पता है पाकिस्तान में एक जो रेडिकल एलिमेंट है, दैट माइट गो आउट ऑफ हैंड। ठीक है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा सर, सी एट द एंड ऑफ इट, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की नाक बचाई है मुनीर ने बाय नॉट एक्सेप्टिंग एनी लॉसेस। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो एवैक्स हो गए, अबे F-16 हो गए। 12 तो F-16 चले गए। ठीक है, सो ऑल दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो उसको फिर बोलना पड़ेगा, भाई बेटा चुप करना, कहीं पे कुछ बोलने मत। वी विल गिव यू, हम तेरे को कहीं से F-16 ला के दे देंगे। एंड दे विल पिक अप सम पुराना F-16, पेंट पूंट करके इनको दे देंगे वो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये पहले भी कर चुके हैं इनके साथ, और दे हैव डन दिस बिफोर। जॉर्डन के 3 रिजेक्ट डाले थे ना बोलारी में, तीनों उड़ गए। जी, सो देयर इज दैट। एमआईसी वुड बी वांटिंग कि इसके साथ बात करो यार, लेट इज बड़ी, यू नो, लेट हिम एम्पावर दिस गाय, सो दैट इसके अंदर थोड़ी जेब में पैसे पूसे डालो, इसको एम्पावर करो, ताकि ये वहां पर जाके जो भी टेढ़े मेढ़े एलिमेंट्स हैं उनकी हाउस क्लीनिंग कर सके। दे डोंट वांट इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जितना भी शेयर वैल्यू है वो नीचे चली जाए। दे सीन चाइना का शेयर वैल्यू के साथ क्या हुआ, उन्होंने देखा है, तो उनको वो नहीं चाहिए। तो चाइना वेपन्स बलूचिस्तान से इनटू ईरान। दूसरा, आपका F-16 एंड ये जो डैमेज हुआ है भारत के साथ, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, एयर स्पेस यूजेज एंड टेरिटोरियल वाटर यूजेज। वो तो खैर हो भी रहा होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो रहा है ना, इन तो लगातार हो हाँ, रहा है। सभी लोग, आप ही लोग रिकॉर्ड कर करके दिखा रहे हो कि साहब ये देखो, ये घूम रहे हैं अमेरिकन प्लेन्स यहाँ ईरान की इंक्लूडिंग बाउंड्री के साथ साथ। इंक्लूडिंग सर ड्रोन बेसिस, क्योंकि वहां पर समोगली में एक इनका बेस था, और एक छोटा सा बेस और है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कलात के पास है वो। एक छोटा सा एयरफील्ड टाइप है, वहां से पहले भी ड्रोन्स उड़ाते थे, दे कैन डू इट अगेन।
दो जगह इनके पहले बेस होते थे, ठीक है, नूर खान के अलावा। वन वाज समूगली इन क्वेटा एंड दूसरा वाज तरबेला इन पेशावर। पेशावर तो दूर पड़ता है, तो आई डोंट थिंक दे वुड यूज दैट एरिया, बट बलूचिस्तान इज समथिंग दैट दे विल बी फोकस्ड ऑन। देखिए सर, बलूचिस्तान में आसिम मुनीर बोलेगा सर देखो ऐसा है, बलूचिस्तान में देखो इंडिया का ये पूरा चल रहा है। सो द बेस्ट अमेरिका कैन डू इज, ओ वील टॉक टू देम, राइट? लेट्स लुक एट थोड़ा प्रैक्टिकली। ओ वील टॉक टू देम, वील गिव यू सम वेपन्स, यू फाइट। तो ये वो उस तरह, बिकॉज देखो अमेरिका इज नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और इसके हिंट्स आपको अभी भी ऑलरेडी आ रहे हैं। क्या हिंट्स आ रहे हैं सर? एफएटीएफ में पाकिस्तान के ऊपर अभी इस टाइम पे फोकस आ रहा है। सो देखिए, दिस इज अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। ये लोग इसको अभी थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद एफएटीएफ से ठोकेंगे। ये दिस इज हाउ द अमेरिकन्स वर्क एंड दे हैव डन दिस इन हिस्ट्री। और आज इनका आप जो बता रहे थे वो शम्सी एयरफील्ड है। शामसी शम्सी सो एयरफील्ड है, और जो कि which is classified as a नॉन फ्लाइंग एयरफील्ड। नॉन फ्लाइंग साइड, वो फ्लाइंग क्लब बोलते हैं, वहां पर फ्लाइंग क्लब है। फ्लाइंग क्लब नहीं है सर, ये एयरफील्ड बनाए थे ये अरब्स ने। ये अरब्स आते थे वहां पर शिकार करने के लिए, हाँ, वो ठीक है, बस्टर्ड का शिकार करने आते थे। मस्टर्ड, ब्लू बुल, इन चीजों का शिकार करने आते थे। नाउ ये जो शिकार करने के लिए आते थे, दे यूज्ड टू कम प्राइवेट जेट में आते थे, यहाँ लैंड करते थे, शिकार शुरू करके अपना मीट मूट डाला और चले आते थे यहाँ से। देयर नो पासपोर्ट शासपोर्ट, नथिंग, जस्ट लैंड एंड टेक ऑफ, दैट्स इट। एंड ये बहुत पुराना टाइम से चल रहा है। तो ये अमेरिकन ने पहले जब ड्रोन वॉर शुरू करी थी पाकिस्तान के अंदर, दे वर यूजिंग दीज बेसिस पहले भी। सो आई गेस दे वुड वांट टू कम बैक। तीसरा सर, दे वुड आल्सो टेल, चौथा सॉरी, दे वुड आल्सो टेल आसिम मुनीर, यार देख ऐसा है, बेवकूफी मत करियो इस टाइम पे, वी नीड यू, ठीक है। और वो ट्रंप दो तीन बारी स्लिप आउट कर चुका है कि ओ वी थैंक हिम फॉर नॉट एस्केलेटिंग दैट वॉर और एनी अदर वॉर, ठीक है। तो वो उसने दो तीन बारी ये लीक आउट कर दिया है कि भाई तू ठहर जा यार, डोंट ब्लडी से एनीथिंग स्टूपिड, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड विद इंडिया, देखो वो ठोकेगा तेरे को पकड़ के आके, एंड आई कांट सेव यू। तेरे को मैं हथियार दे दूंगा, बट आई कांट सेव यू इफ यू थिंक आके तू करेगा। एंड द फाइनल रेड लाइन जो ईरान का ऑपरेशन आपको दिखाता है, विच वेरी फ्यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इज दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट टू चाइना। देखिए सर, वॉट एवर सेड एंड डन, ईरान की जो कैपेसिटी थी, एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी थी, उसका उसको काफी झटका लगेगा। इजराइल एज अ सिटी, एज सिटीज, एज अ कंट्री इज टेकन हिट्स, एंड काफी जबरदस्त। अभी बिफोर वी आर रिकॉर्डिंग सर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऊपर बॉम्ब गिरा है वहां पर इजराइल में। सो दे आर टेकिंग हिट्स, ऐसी बात नहीं है। उनका खुद दे आर नाउ स्टार्टिंग टू से कि भैया हमारा आयरन डोम इज नाउ 65% इफेक्टिव। तो पहले 90% बोल रहे थे, नाउ दे आर डाउन टू 65। दे हैव एक्चुअली कट डाउन वीडियोग्राफिंग एंड ये सब चीजें बंद करी है, तो उनको भी पिटाई तो हो रही है। एंड वॉर में ये होता है सर, यू कांट से कि भैया मैं अंदर जाऊंगा, मेरे को एक खरोंच नहीं आनी चाहिए भैया, बाकी को मैं दूसरे को मैं लिटा हाँ, दूंगा। जैसा कि कांग्रेस डिमांड करती है। वो होता नहीं है। नाउ द क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग, और इसके ऊपर मैं तो दो तीन वो दिन नहीं से होता है ना, कांग्रेस ने किया था ना, उन्होंने बिना खरोंच आए अक्साई चिन्ह दे दिया, खरोंच ही नहीं आई। पीओजे के दे दिया, सर और पता ही नहीं बाद था। में फिर फॉरवर्ड बेस्ड पॉलिसी है बेवकूफ़ी की, वो अपनाई, जिसको वो लॉजिस्टिकली सप्लाई भी नहीं कर सकते थे। सर वो और हुंजा फिर जब बेस वो था। चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया, तब हमारे नेहरू जी जो दौड़ के गए केनेडी के पास, अरे यार हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। सर और फिर हुंजा चाइना बेस अपने आप था यूनिलैटरली विथड्रॉ कर गया, तो कह के अरे वो चिट्ठियाँ हमारी वापस कर दो। एक हुंजा करके एक बेस था नॉर्थ ऑफ एक्साइचिन, जहां पर 1958 में लास्ट टाइम पेट्रोल गई थी सर, ठीक है जी। उसके बाद वहां पर कोई पेट्रोल गई नहीं। दिस इज द फार कॉर्नर ऑफ एक्साइचिन लेक से आप नॉर्थ में जाके देखोगे, जस्ट ऑन द मैकमोहन लाइन आपको एक हुंजा हुंजा करके दिखेगा, छोटा सा एक वहां पर पेट्रोल पॉइंट होता था। तो ये तो हालत है। कमिंग बैक, तो सर ये देखिए अभी कैपेसिटी क्या होगी दोनों देशों के बीच में, क्या कैपेसिटी होगी कि कौन कितनी मिसाइल फायर कर सकता है, एक डिफेंडिंग और एक ऑफेंडिंग, राइट। एक बैलिस्टिक फायर कर रहा है, उसके पास कितनी बची हैं, और इसके पास डिफेंस की कितनी मिसाइल्स बची हैं, ये अभी आएगा। अब ट्रंप साहब अगर 2-3 हफ्ते लेंगे तो फिर तो इट्स गोना बी अ डिजास्टर, क्योंकि यू नो देखिए सर, एक डेस्परेशन बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी दोनों कंट्रीज के बीच में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि ईरान को ज्यादा चोट लगी है, बट स्टिल इजराइल विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग डेस्परेट, धीरे धीरे करके इट विल स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ डेस्परेशन। एंड ऑलरेडी बीबी नेतन्याहू के अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो बोल रहे हैं अगर आप हमको हेल्प नहीं करोगे, हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे अंदर।
अब यार 2000 किलोमीटर तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स गोना बी केओस। तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, एंड मेरे हिसाब से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये पता है, दे वांट टू कीप पाकिस्तान रेडी कि यार तू साले तैयार है, अगर हमको चाहिए होगा तो तेरी यूज करेंगे हम। Now then there is the question of Balochistan, Sistan, Balochistan, the Iranian oil smuggling, ये वो। I don't think Americans को ये सब करना है इस टाइम पे सर, बिकॉज देखिए इनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है दे आर प्रीटी सेट, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ड्रग नेटवर्क्स आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड ड्रग नेटवर्क्स हैव इवॉल्व, जो नेचुरल ग्रोथ ड्रग्स होते थे उससे लैब ग्रोन ड्रग्स के ऊपर इवॉल्व हो चुका है अभी। सो अगर आज आप देखेंगे पाकिस्तान में द मैक्सिमम थिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड इज नॉट ओपियम, इट इज मेथाम्फेटामिन। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इज रिड्यूस्ड, द प्रोडक्शन ऑफ याबा टैबलेट्स एंड ऑल दैट स्टफ इज मच हायर। अभी हमेशा हर हफ्ते में आई कीप अ ट्रैक, असम राइफल सर एक हफ्ते में कम से कम नहीं तो 5 से 10 लाख याबा टैबलेट्स कैप्चर करती हैं। दैट इज प्योर मेथ। नाउ that is this thing. So I don't know if they want to get into this oil smuggling business around here in Iran. बट सबसे बड़ा लूजर इसके अंदर होगा सर, एंड पाकिस्तान आई डोंट नो हाउ ही विल आंसर टू चाइना, क्योंकि चाइना इज वाचिंग। साला ईरान गया मेरे हाथ से, मैं अफगानिस्तान के वो वखान कॉरिडोर से रोड बना के पूरा रेलवे बना के ईरान में जा रहा था, वो गया मेरे हाथ से। अरे अभी रेलवे लाइन बनाई है समरकंद ताशकंद होते हुए, ठीक है, सीपीईसी गया आपका, समरकंद ताशकंद अलमाटी उरुमची। अलमाटी, तो योर सीपीईसी इज गॉन। तो ये बड़ा एक डेस्परेट सिचुएशन होगा, चाइनीज इनकी तरफ प्रेशर डालेंगे, अमेरिकन इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। ये एक सर्वाइवल टैक्टिक है सर आसिम मुनीर के लिए, उसको और कुछ नहीं दिख रहा। एंड आई थिंक इसको ये जो प्रमोशन शमोशन करी है, अमेरिकन नहीं बोला यार थोड़ा एलिवेट करो यार इसको, फील्ड मार्शल बनाओ, उसको भेजो यहाँ पर, विल सॉर्ट हिम आउट, हम बात करते हैं इसके साथ, सॉर्ट ऑफ थिंग, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। क्योंकि सर देखिए एक जो नूर खान पे जो करा है आपने, दैट व्हेन यू आर डिगिंग फर्दर, किराना एंड दिस एंड दैट, ऑल दैट ग्रेट, आपने उनकी कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी पे हिट मारा, बट द कमांड सेंटर जो नूर खान में था ना अंडरग्राउंड, नाउ दैट इज कमिंग आउट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। वहां था क्या? अमेरिकन सेंटर था वो, ठीक है, जी ने बनाया था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक एडवांस थिंग्स इन दिस प्लेस, आपने जाके उसके अंदर टंग कर दिया, 100-150 वहां पर मार दिया। कौन कौन थे वहां पर किसी को नहीं पता। देखिए जी, इनको चाहिए थे बेसिस कौन से, इनको चाहिए थे बेसिस नूर खान, इनको चाहिए था सरगोदा, इनको चाहिए था जैकोबाबाद, तीनों आपने उड़ा दिए। अब इनके पास मजबूरी में जा रहे हैं छोटे छोटे के साथ, पासनी दे दो साहब, ये सुमंगली दे दो बेटा वाला, हाँ, और कुछ नहीं तो शमसी में बैठ जाएंगे। पासनी मुश्किल होगा सर, पासनी ग्वालियर के पास है, वो चाइनीज रोएंगे वहां पर। नहीं पासनी तो ले लिया इन्होंने, पासनी 40 किलोमीटर है यार, इतना पास भी नहीं है। हाँ सर, बट वो देखिए वही तो एक एंगल है ना सर, अमेरिका अगर आप सब कुछ खोल दो अमेरिका के लिए, आपका चाइना क्या करेगा आपके साथ? चाइना विल, वो तो मैंने बताया था, वो जो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा लंबा चौड़ा एक अनाउंसमेंट किया था ना कि साहब कि हमको J-35 स्टेल्थ मिल रहे हैं, हमको HQ-19 मिल रहे हैं, हमको हाइपर ग्लाइड व्हीकल्स मिल रहे हैं, वो ट्वीट जो है वो उन्होंने चुपचाप डिलीट कर दिया। नहीं वो डिलीट इसलिए करा सर बिकॉज देखिए चाइनीज थोड़ा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, दे आर गिविंग देम द एयरक्राफ्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, क्योंकि चाइना वांट्स टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ आर्म्स रेस। ना HQ-19 दे हैव विथड्रॉन, वो तो कंफर्म हो गया चाइनीज सोर्सेस से। सर HQ देखिए, HQ-19 इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 916, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। तो एंड यू नो it is touted as BMD, ballistic missile defense. Yeah, well, we've seen that now. वो तो सर HQ-9 के बारे में भी बोलते थे, बाद में मना कर दिया कि नहीं ये नहीं कर सकता। अगर आप रशियन S-300 देखो जिसके ऊपर HQ-9 बना है, HQ-9 HQ-12 बना है, that can intercept ballistic missiles. ये क्यों नहीं कर पा रहा? There is a problem, and यहाँ पर देखिए this is the problem, तभी वो पाकिस्तानी are running to the Americans, साहब पहले तो वो F-16 दे दो सर जो ठोके हैं, और सर वो और भी चीजें चाहिए सर, वो रेडार ठोके हैं, वो एवैक्स ठोक दिया सर, रिफ्यूलर ठोक दिया सर, C-130 ठोक दिया सर, तो लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी उसकी। तो इतना अगर सामान देना है उसको और चुपके चुपके देना है, तो ऑब्वियसली ट्रम्प बोलेगा यार कुछ तो लो इससे।
this is, I mean, it's a cover up at best, nothing else. इनको ये भी पता है सर, if they let Pakistan fall and the narrative, जो एक narrative था defeat का narrative, अगर पाकिस्तान के लोगों में चले गया, आसिम मुनीर चले गया, तो सच्चाई बाहर आ जाएगी. They will go to any extent to cover up their losses, sir. आप देख, please understand, ये they are very perturbed about. वो F-35 बैठा है ट्रिवांड्रम में, कहता है हैंगर में मत डालो. क्या हो जाएगा हैंगर में? बगडे क्या है हैंगर? आप, इनको क्या लगता है अभी कुछ नहीं हो सकता? सर कोई इतना बेवकूफ नहीं होता. आई मीन एवरीबॉडी सेइंग नो नो नो, ये वो. देखिए सर, ऐसा है, नोबडी इज इसको दैट. भी डिस्कस करेंगे आखिरकार है क्या ये, कर क्या रहा था ये, पकड़ के अंदर डाला इसको. नहीं नहीं, एक्सरसाइज तो आपके साथ कर रहे थे वो. दे वर डूइंग एन एक्सरसाइज विद यू. होता है सर, समटाइम्स यू डिक्लेयर एन इमरजेंसी एंड दिस एंड दैट, हो जाता है वो सब. दैट्स फाइन. आपने भी एक उनको गंदा शॉट मारा. आईएएफ केम आउट एंड सेड, ओ इट वाज आइडेंटिफाइड एंड डिटेक्टेड बाय रेडार सिस्टम एंड नॉट. हाँ इट वाज, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, नाउ उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से काफी पुश है फॉर ऑल द मीडिया चैनल्स टू काइंड ऑफ कीप शोइंग दिस एवरी डे. डे 7, डे 5, डे 3. तो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है कि इसको रोज दिखाओ. व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? वन, भाई साहब चलता है नहीं. दूसरा, सारा खराब हो जाता है तो तुमको 10-10 दिन लगते हैं एक नट बोल्ट लाने के लिए. ये कैसा जहाज है, तुम्हारी सप्लाई चेन ही नहीं है. दीज आर, आप भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप मैसेजिंग कर रहे हो उसके साथ, बढ़िया है. एंड एयरफोर्स ने एक अंडर हैंडेड मारा वहां पर, गवर्नमेंट आपकी मार रही है, मीडिया मार रही है. सो देखिए सर, a single F-35 can't do jack shit to you. I mean, it can't. So there's a whole conspiracy theory कि भैया it was trying to breach, it was trying to read our radar signals. There's that. यार they are excising. एक तरफ तो आप कहते हो कि साहब कि हमारा नैरेटिव खराब है, इतना बढ़िया नैरेटिव बनाया हुआ है ये, खराब किधर से? नहीं, वो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो है सर. गलती तो हमने करी है, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. Now see the French. Look at the French. The French have come out and said, hey, what are these Pakistanis talking about? 12 जहाज लूज करे हैं लोगों ने. 12 फाइटर एयरक्राफ्ट they've lost. वो इंडियंस doesn't know how to, उनकी नैरेटिव खराब है बस. That's it. अब the French know, Rafales know कि सारा ये अमेरिकन गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, तो वो अपनी तरफ से अटैक कर रहे हैं. This is nothing but an MI6 cover up. ठीक है, सेंटकॉम में वहां पर बिठा के, बेटा दिखा क्या क्या गया है, शो मी द लिस्ट. अच्छा ये, ओ साहब एयरफोर्स वालों को बुलाओ यार, इनको F-16 दो. ओ साहब इनके रेडार खत्म हो गए. उसमें टाइम लगता है सर, दिस ऑल. प्लस बेटा अभी तू उससे मिलने जा रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे सिर हिलाने का है. जब भी वो बोले, यू नो, आई डिड दिस, यस प्रेसिडेंट ट्रम्प, यस प्रेसिडेंट ट्रम्प, नोबेल पीस प्राइज प्रेसिडेंट ट्रम्प, यू आर द बेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प, बस ये बोल के वहां से बाहर आ जाना. एंड इफ यू सी द ट्रांसक्रिप्ट, जो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आ रही है, इट्स एग्जैक्टली दैट. Did he get a word in? That is the question. वो कुछ बोल पाया कि नहीं बोल पाया? सर इसके ट्रम्प के साथ मेरे आका जिल्ले इलाही, आपसे मैं मुंतजिर हूँ इतने दिनों से, और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हुजूर हमारी तरफ भी थोड़ी सी ठंडी निगाह रखी जाए. इस तरह का कुछ बोला क्यों बोला? आई डोंट थिंक इट्स सर, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट दैट. मेरे हिसाब से वो बोला होगा इंडिया के लिए बलूचिस्तान में कि भाई इंडिया इज इंटरफेयरिंग क्वाइट अ बिट इन बलूचिस्तान. एंड दूसरा सर, पानी वानी करा दो, नहीं तो आप जितने मर्जी हथियार दे दो, पानी से के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा. तो प्लीज इंटरवीन, इंडिया से बात करिए, थोड़ा पानी वानी का हमारा चीज सॉर्ट आउट करिए. अब नाउ आई थिंक वो डिनर, वो उसको लंच में बुलाया था और डिनर इनविटेशन हमारे मोदी जी ने माना ही नहीं. वो तो कह रहे हैं साहब हम तो महाप्रभु के पास जा रहे हैं. अब देखिए सर, दिस इज नॉट इजी ना टू टेल महाप्रभु ओवर डोनाल्ड ट्रम्प. बताइए, टू टेल अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कि साहब ना 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 ना, मैं आपसे मिलने नहीं, मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग. एंड देन यू कम बैक टू डू ऊपर से बता और रहे हैं कि साहब ये बड़ी जिद कर रहे थे, फिर भी मैं नहीं गया. So ये अभी मोदी जी नाउ इज चेंजिंग हिज स्टैंस थोड़ा सा. ही सेइंग अच्छा ठीक है यार, तुमको बदतमीजी करनी है करो, फिर देन आई विल आल्सो डू. तो आपको यहाँ से दिखेंगे अभी हिट पीसेस आएंगे, यू नो, ऑल दैट स्टफ विल स्टार्ट ऑफ. शिशिर गुप्ता के पास एक आर्टिकल आ जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ और एक्सपोज हो जाएगा वहां पर. अब दिस विल हैपन सर, आप भी गेम खेलोगे उसके साथ. बट सर देखिए ऐसा है, आई डोंट बिलीव इन ब्रेकिंग रिलेशंस विद द गाय, बिकॉज सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, ही इज स्टिल फाइटिंग द लेफ्टिस्ट. अभी भी लड़ रहा है वो उसके साथ. तो उस
सेक्शन में यू नीड टू कोऑपरेट. सो लेट्स नॉट गेट टू ओवर. मैं काफी sarcastic ट्वीट करता हूं उसके ऊपर, आई नो, तो बट ठीक है भाई, मतलब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही रखनी है, इतना तो क्लियर है। और इंडिया को आई मस्ट से, ये इंडिया की ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वाली पॉलिसी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, नहीं, पहले सर लंबे समय से तो चाहे नहीं है. चाहे आई चाहे आई चाहे वो आई आई कांग्रेस काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी डिसएग्री. जो है वो देवर वेरी ऑफ गेटिंग टू क्लोज टू यूएसए फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ कोर्स, हाँ सर, कोल्ड आप वॉर देखिए. रीजंस और व्हाटएवर। नहीं, यू नो लाइक 1971, यू नो पीपल फॉरगेट सर. 1971 आपकी वॉर तो थी नहीं. यू वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सोवियट्स टू थ्रो द अमेरिकंस आउट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. ये बड़ा क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए. ठीक है, सोवियत यूनियन का जितना प्रेशर था आपके ऊपर कि भाई बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन नहीं आने चाहिए, जैसे ही वो आए वो खुद यहाँ पर आगे खड़े हो गए कि भैया तुम यहाँ पर नहीं आओगे. यू थिंक जो सोवियत यूनियन में लीडरशिप थी उस टाइम पे, दे वर बॉदर्ड बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया? बुलशिट, दे डिडंट केयर. नहीं, वो तो उनको पता किया था. ना उन्होंने, वो दे फोर्स्ड द शिमला एग्रीमेंट ऑन टू दे फोर्स इंदिरा दैट. गांधी। सो दैट टेल्स यू वी इंदिरा वर नॉट इंदिरा फाइटिंग आवर वॉर. कंप्लीटली सकम, इतना बुरा, इट इज ऑलमोस्ट अ सरेंडर। इट वाज. ये सो दैट्स नरेंद्र व्हाई आई सरेंडर से बोलते हैं ना, नरेंद्र सरेंडर, तो उसके एक मैंने ट्वीट किया था, शॉर्ट ऑफ सेइंग इंदिरा सरेंडर इट मेंट दैट ओनली। इट वाज वर्स. अब आप इतने सरेंडर बेसिक, सरेंडर में ह्यूमन राइट्स आर ऑलवेज लुक्ड आफ्टर. वेयर आर द ह्यूमन राइट्स? जो हमारे 54 54 55 लोग जो वहां रह गए थे, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पकड़े हुए हैं उन्होंने, उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास 93,000 थे यार, उनको बोलते 50-60 जो मेरे हैं मेरे को वापस करो यार. आज तक नहीं पता उनके ट्रेसेस कहाँ हैं. कहते हैं जी मर गए. हाउ कैन पीपल डाई लाइक दैट, ऑल ऑफ देम? क्या बात कर रहे हो? सो सरेंडर इज अ डिफरेंट स्टोरी. दिस इज नॉट सरेंडर, दिस इज कैपिचुलेशन. कि भैया ले लो मेरी आंखें पीछे से, जो चाहिए आपको कर लो. सो आई डोंट अग्री व्हेन पीपल से कि भैया हमारी एक नॉन अलाइंड पॉलिसी थी बहुत शुरू से. घंटे की नहीं थी. जब चाइना ने आपको अटैक करा, आप सारा आपके उस टाइम के प्रधानमंत्री साहब अयूब खान को चिट्ठियां लिख रहे थे, वी एक्सपेक्ट सम सिंपैथी फ्रॉम यू. सरेंडर, ये इंडस वाटर ट्रीटी से बड़ा सरेंडर कोई है क्या? थैंक यू. सो आई डोंट बाय द एग्रीमेंट कि भैया हम हमेशा से नॉन अलाइंड रहे हैं जी, वी ऑलवेज है. सॉरी, नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से बाहर आई है. लेट्स मेक दैट एक्सट्रीमली क्लियर. उससे पहले ना आपके पास दम था किसी को आंखें दिखाने का, या किसी के स्टैंड लेने का या ना लेने का. कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर ने आपको एक मैप पे डाला एज अ प्लेयर इन द वर्ल्ड. हु यूज्ड टू केयर अबाउट भारत बिफोर दैट सर? नोबडी. किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता था, आप जियो मरो. Today when something happens in India, everybody is like, whoa, what's this? What's India saying? They may not, उनको अच्छा नहीं लगता होगा जो हम चीज बोलते हैं, but it's not that they ignore us anymore. और वो G7 से आपको बड़ा clearly दिख गया है. There's a huge difference. These people don't, ये जो जितना रोते रहते हैं ना, इनको ये समझ में नहीं आया है सर. ओ जी, we were अच्छा जी, जब मेरे को बताना, जो what was the SAS doing in Golden Temple? Please tell me. Who did you go into श्रीलंका में जब हम घुसे और पवन में, किसके बोलने पे घुसे हम? For out of the goodness of our heart, really? I don't buy it, sir. ये oh, we've always been non-aligned. Non-alignment कॉन्फ्रेंस करके आप non-aligned नहीं होते. जब 62 में आपको वो चाइना ठोक रहा था तो आप अमेरिकन वेपन मांग रहे थे. ठीक है, अमेरिका ने आपको मना करा. 63 में जाके आपने MiG-21 ले लिए रशिया से. कौन सी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं सर? अरे तो सबको पता है, इमरजेंसी भी तो सोवियत यूनियन के कहने से लगाई थी। आपने अपना प्रियम्बल सोवियत यूनियन के कहने से चेंज किया। एक कोई आपने प्राइम अपना मिनिस्टर था ना, 42nd अमेंडमेंट जो है वो सोवियत यूनियन से न केवल कंसल्टेशन करके, उनसे डायरेक्शंस एक, लेके, उनसे कंसल्ट एक करके हमारे कि हाँ प्राइम भाई मिनिस्टर कैसे थे हम ना. इसको भारत को सोवियत यूनियन की तरह बनाएं, वो करके किया। फिर पता नहीं क्या कि अचानक इंदिरा गांधी को लगा कि भाई थोड़ा बहुत जो है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। आईबी ने कहा कि आप तो हैंड्स डाउन जीतेंगी, तो उन्होंने चुनाव ऑर्डर कर दिए, चुनाव में फंस गई।
फंस क्या गई सो सर? मच अगले फॉर 3 साल के बाद वापस आई? दादी जी की नाक और दादी जी का कॉम्प्लेक्शन। बट शी केम बैक ना सर। सो सी, जो इतना होल्ड था वही तो उनको पसंद नहीं आ रहा अभी। सी, इंडिया डज नॉट कंप्लाई सर। आप वो उसका लटनिक आता है जिसका नट खराब है, उसका क्या वो ट्रेड एडवाइजर, वो आता है यहाँ पर बोलता है यू रबिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा जी, उसने अपना पजामा बाद में पहना होगा, आप यहाँ पे बोलते हो जी हम तो Su-57 ले रहे हैं, हम तो रोस्टैम के साथ मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं। किसके किसके साथ? हाँ जी, हम तो रेलवे में देंगे हम मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स। अच्छा जी, उसके बाद नहीं जी हम दो दो बैटरी, दो रेजिमेंट्स हम वो और ले रहे हैं, क्या नाम है, S-400 ले रहे हैं, और S-400 जी हम लॉन्ग S-500 की बात कर रहे हैं, साथ साथ बनाएंगे। जी हम लॉन्ग डिस्टेंस रेडार हम लोग अभी खरीद लिया हमने $2.5 बिलियन का। उसके बाद कल पुतिन ने क्या अनाउंसमेंट करी भाई, लॉन्ग टर्म, जब पुतिन इज सेइंग लॉन्ग टर्म इज 30 इयर्स, लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट जस्ट टू बी फाइनलाइज्ड विद इंडिया। तो यार आप ठीक है, आप बोलते रहो रब द रॉन्ग वे, बट दीस गाइस अभी देखिए सर वो सुनेंगे नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास ऑप्शंस है। यूरोपियन यूनियन आपके सामने खड़ा है, न्यूजीलैंड श्रीलंका आपके सामने खड़ा है, पूरा झुके की साहब एफटीए कर लो प्लीज। यूके ने कर लिया, और बाय द वे यूके को अभी आपके ट्रेड मिनिस्टर क्या बोल के आए पता है आपको? कहते हैं यार यूके वाले भाइयों, अगर आप हमारे से बेटर ट्रेड एग्रीमेंट किसी और को दोगे ना तो हम रीनेगोशिएट करेंगे फिर। एक्सक्यूज मी, यू डोंट डू दैट आफ्टर यू साइन द एग्रीमेंट विद समवन। कहता ना, मैं नहीं मानता, अगर आप हमसे बेटर किसी को दोगे डील, वी विल रीनेगोशिएट विद यू। एंड यूके सिंग या ओके ओके नो प्रॉब्लम। सो अमेरिका नीड्स टू फिगर आउट सर, थोड़ा गेम चेंज हो रहा है, बट अमेरिका का जो अपना गेम है इज टू आइसोलेट चाइना। एंड दूसरी तरह से अगर आप हार्टलैंड रिमलैंड को देखोगे, जो अमेरिकन बड़ा फॉलो करते हैं, दे ब्लडी फॉलो इट लाइक क्रेजी डॉग्स। उसके अंदर एक ही जगह है जहां पर देयर इज नो केओस राइट नाउ, व्हिच वाज द ईरान रीजन। ईरान ने केओस अपने से दूर रखा हुआ था, दे ब्रॉट केओस इनटू दैट रीजन, क्योंकि ईरान से रास्ता जाता है सेंट्रल एशिया में सर। रिमेंबर दिस सर, एवरीबॉडी थिंक्स पाकिस्तान इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इट्स नॉट। नो, ईरान इज 100%, आई एग्री। ठीक है, तो जो लोग भी कह रहे हैं, मैंने तो कर्नल रैना को भी कहा कि आप कह रहे हो कि साहब की पाकिस्तान रिमेन सेंट्रल टू अफगानिस्तान एंड चाइना। नो, नई हीरा मंडी अगर बनेगी तो पुरानी हीरा मंडी के भाव तो कम होंगे। ईरान माइट नॉट बिकम ए हीरा मंडी, बट यू नो द हीरा मंडी नहीं बने, चलो अब जो भी है तो वो आपकी फ्रेंड बन जाए, कुर्टिजन ना बने, निकाह हो जाए आपका, सर जो देखिए भी है, नॉर्दर्न फ्रेंडशिप हो जाए, कुछ भी कह लो। लेकिन उसके बाद फिर मैं तो कब से कह रहा हूँ कि यार चाइना भी बंदर अब्बास को यूज करता है। जो लोग भी कहते हैं कि साहब की ग्वादर इज एन ऑल्टरनेटिव टू मलक्का चोक, दे डोंट नो सी फेयरिंग। आई एम अ सी फेयरर ओरिजिनली, आई नो, इट डजंट वर्क मुझे लाइक दैट। पता है। यू आई हैड अ इतना वो मैंने तो वर्कआउट किया था, 5 साल 6 साल पहले का आर्टिकल लिखा हुआ है मेरा। नहीं कर सकते सर वो, कि इट्स भैया नॉट पॉसिबल। $25 पर बैरल एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी देखिए सर अगर इससे, आप इस रूट से तेल ले जाएंगे। तो उसने बनाया ना, फिर अगर यही इतना अच्छा था तो वो कैप्कू से क्यों बनाता, वो मैं आपको कैप्कू एक चेंगडू पाइपलाइन क्यों बनाता? वो चल एक नहीं पा आपको रही, वो बात अलग है। जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट बताता हूँ इसमें। आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रीच करा है सर, सो लेट्स टेक दिस अप अ लिटिल बिट। चाइना हैज ऑयल नीड्स, ठीक है। इस टाइम पे चाइना ऑयल कहां से लेता है सर? इस टाइम पे ही बाइज सम अमाउंट फ्रॉम रशिया, 30-40%। 30-40% चाइना से लेता है, थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया से लेता है, और थोड़ा बहुत सऊदी इधर उधर से वो ले लेता है। सऊदी से ले लिया, अपना यहाँ से क्योकफू से ले लिया, और ये सब कर लिया, चौकफू से। ईरान से लेता ना भाई। ईरान से 30-40% वहां से लेता है ना, वो बोल रहा हूँ। नाउ यू लुक एट दैट, लेट्स से चाइना बाइज 30% ऑयल फ्रॉम ईरान, आपने वो बंद कर दिया अभी, ठीक है जी। 30-40% आई डाउट। देखिए इसका 22 मिलियन बैरल्स पर डे कंजम्पशन यूएस का है, और 16 या 15 मिलियन बैरल्स पर डे ये कंजम्पशन जो है वो चाइना का है, जिसमें से 4 मिलियन वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। दे इंपोर्ट अबाउट लेट्स से 10 मिलियन, 12 10-11 मिलियन डॉलर बैरल्स पर डे वो इंपोर्ट करते हैं।
इसमें से ईरान से वो 2.4 मिलियन पर डे ले रहे हैं. That's about 30%. That's about 25%. 25%. So let's say 25% is now removed from the equation time being के लिए. Although Iranian tankers, ईरान का वो जो आइलैंड है वहां पर मतलब इस टाइम पे टैंकर्स मैं देख रहा था वो अपना टैंकर्स भरे हुए हैं उधर पे, तो ही इज खर पंपिंग आउट. आइलैंड, हाँ, ही इज खर पंपिंग आउट राइट नाउ, जितना मर्जी निकाल सकता है निकाल रहा है वो. लेट्स से दैट स्टॉप्स. दूसरी तरफ देखिए वहां पर सीएमईसी में भी वहां पर थोड़ा चक्कर चल रहा है म्यांमार के अंदर. दैट स्टॉप्स, व्हाट हैपेंस, रीअलाइनमेंट क्या होगा? एंड यहां पर रशिया इज वेरी हैप्पी. लुक एट दिस, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई रशिया विल कम इनटू ईरान वॉर. व्हाई? क्यों? उसको क्या मिलेगा यहाँ आके? ओ जी, आइडियोलॉजिकल पार्टनर. बुल, ही डजंट केयर. उसने उसको जनवरी में बुलाया था ईरान को और बोला बेटा हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी साइन कर ले, कोई कुछ नहीं होगा तेरे को उसके बाद. ईरान सेड मैं नहीं कर रहा. दिस इज बीन सेड बाय अलेक्जेंडर डुगिन हिमसेल्फ, पुतिन का सबसे प्रीमियर एडवाइजर. ठीक है. नाउ ये अगर ऑयल जाता है, वे विल चाइना बाय इट फ्रॉम? सबसे पहले वो रशिया को फोन करेगा, सर पाइपलाइन है थोड़ी सी और जरा खोल दो. दूसरी पाइपलाइन है, उस पर फटाफट पैसे डालते हैं, लेट्स फिनिश दैट. जो एक डिपेंडेंसी रशिया की चाइना पे थी, aren't you seeing the equation kind of change because Russia becomes a little superior on China now? Because अगर आप 20-30% से 40% पे चाइना का ऑयल कंट्रोल करते हो फॉर द टाइम बीइंग, इवन जो रशिया एक चाइना के क्लच में था, ही विल बी अ लिटिल मोर फ्रीयर. एंड उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि भाई टैस के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, भाई चाइना इज हैकिंग आवर सिस्टम्स. एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, सितंबर अक्टूबर तक एक आधा छुतरी भी वो जो है, छूटेगी. आपकी बात को सपोर्ट कर देता हूँ कि ये जो आपके मिसाइल पार्ट जो मुंबई में इंटरसेप्ट किए थे भारत में, वो टिप ऑफ किसने किया था? रशियन से. राइट. सो ये देखिए, दिस रशिया इज अंडरस्टैंड्स दिस, एंड रशिया ने अमेरिका को बोला हुआ देखो भाई ऐसा है, यू कांट विन इन यूक्रेन, यू कांट, एंड तुम जितना पुश करो मैं उतना हार्ड मारूंगा तुमको. रशिया इज रेडी रहो, और आपको दिखा रहा है. कल पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है, पता है आपको? यू मस्ट हैव नोटिस्ड. उसका कि यूक्रेनियंस आर रशियंस, वी आर वन ब्लड, वन पीपल. राइट. देन ही सेज मैं ज़ेलेंस्की से भी मिल लूंगा, लेकिन उसको बोलो इलेक्शन करके आएगा मेरे पास. He is talking in that sense now. So he knows he's won in Ukraine. खत्म. एंड अगर अटेंशन पूरा इस तरफ शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स उधर पे वो भी खींचेगा. अभी देखो रोज रात को कीव में दबा दब भी अच्छे से बजा रहा है. G7 में वो आया हुआ था जेलेंस्की, उसका मुंह उतरा हुआ. ही नोज बॉस मेरा तो पूरा गया खत्म. व्हाट इफ अमेरिका इज सेड ओके फाइन, जो नीपर रिवर तक है वो तेरा पूरा, तेरे को ओडेसा लेना है, तू डिसाइड कर यार, लेट्स डिबेट दैट, लीव अलोन ईरान बॉस. Because sir, we are looking at Trump. To me, Trump is a smokescreen. You know, he's that person भैया जिसको वापस ओडेसा चला गया तो फिर तो यूक्रेन खत्म हो गया. वही है. देखिए, Odessa has had a lot of Russian history. It was made, that port city was made by Catherine the Great, the Russian ruler. उसके बाद हाँ, अच्छा, you've been there. हाँ, तो it's a beautiful place and it's very. My ship sailed to Odessa. जी. It was ये पूरा region जो 1983 की बात है ये. Beautiful place, no doubt. But at that time it was practically all the shops were empty. There was nothing that was being produced and coming there. Yeah. You could see the collapsed economy with your. So you can see Russia is also now starting to put some pressure on America. कैसे? नॉर्थ कोरिया ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं ओवर साउथ कोरिया वो भैंस कहेंगे कि वो साला. तो यू नो दैट इज देयर. ही इज नाउ काउंटर प्रेशर. थोड़ा सा हाँ, एक्सक्यूज मी, आई एम हियर, तो वो करेगा. यहां पर चाइना विल फेस चैलेंजेस बिकॉज चाइना या तो पाकिस्तान पे डबल डाउन करेगा, ही विल पुट अ लॉट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान, या एक हिडन अपॉर्चुनिटी है जहां पर China will now start aligning with the Tehreek-e-Taliban Pakistan and bajao American interests in that place.
यू नेवर नो ठीक है, बिकॉज ये सब जब केओस होता है ना, तो सब ये सब टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं कि यार पाकिस्तान को तो तुम ठोक रहे हो, ये पैसे और पकड़ो, जरा अमेरिकन को भी ठोको। एंड चाइना एंड टीटीपी के पहले भी बात हो चुकी है सर, मार्क दिस, टीटीपी डज नॉट अटैक चाइना। नहीं तो बलोच भी कहते हैं ना, तुम इनका जो रेड लाइन क्रॉस करोगे तो हम अटैक करेंगे, तो नहीं करोगे तो ठीक है, तुमको निकालना है सैंडक से माल, हमको जो है वो हफ्ता दे दो, कमीशन देते जाओ, वो नहीं हफ्ता देते ना जाओ। चाइनीज, तो नहीं दोगे तो हम अटैक करेंगे। तो ये बड़ा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है जहां पर यू नो इट्स गोना बी अ रीसेट सर, ये पूरा एरिया रीसेट होगा। आई एम मोर वरीड अबाउट सर एंड रिजल्ट होता क्या है ईरान के अंदर। सब लोग बोल रहे हैं रजीम चेंज रजीम चेंज रजीम चेंज, फेयर इनफ, ओके, everybody talks about 60% Iran is bhaiya they want regime change, this that, sir I don't see the noise, I am not seeing street protests, I am not seeing anything. And normally in such situations में जब किसी की sovereignty पे आप आके मार रहे हो सर, वो यूनाइट होते हैं rather than divide होते हैं। And that's exactly what we saw in Pakistan ना, आपने इतने उनके एयरफील्ड ठोक दिए, फिर भी वो आसिम मुनीर, सिताज साहब, जो जितनी लोग गालियां देते थे उसमें से 30-40% कन्वर्टेड टू आसिम मुनीर फॉलोअर्स। So this may be a little difficult and एयर पावर से regime change unless कि आपने खमेनी को उड़ा दिया, चलो ठीक है उड़ा दिया, वो जो 2-3 मिलियन IRGC है उसका क्या? Will they fold down like the Syrian army या अफगान आर्मी की तरह कि भैया वो भी रोल बैक हो गए, खत्म हो गए? अगर वो रोल बैक हो गए सर, then mark my word, there's another ISIS coming this way and that is going to be a Shia ISIS. वो भी chaos होगा इधर पे। So this is not going to be an easy situation। अगर कोई एक पपेट को भी बिठा देते हैं वहां पर, रेजा पहलवी को बिठा देते हैं, किसी को बिठा देते हैं, ये पाकिस्तानी बेवकूफों को ये नहीं पता, he'll be surrounded on 3 sides then. If there's an Israeli friendly Iran, Pakistan is finished. एक तरफ इजराइल, एक तरफ हम, और एक अफगानिस्तान कॉम्प्लीमेंट्री है बीच में। So either ways इसका डेथ नेल आ रहा है सर, पाकिस्तान डेथ नेल इज कमिंग। एंड ओके यू कैन से कि भाई अमेरिकंस माइट जस्ट सेपरेट आउट बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान को वहां पर थोड़ा सा राइट रूट मिल जाए, ये वो ऑल दैट, नहीं कुछ नहीं होगा वो, दैट वोंट हैपन। द मिनट बलोच टेक सॉवरेनिटी, वो बोलेंगे भाग जाओ यहाँ से यार, हम नहीं बात करते तुमसे। What do you do after that? And Baloch will have, they've got gold, they've got silver, they've got mines, they've got gas, they've got all that. So ये chaos में जाने वाला है पूरा region, and I think we should fuel the Baloch, हमको थोड़ा सा और fuel करना चाहिए उनको। We should fuel the Pashtuns। उनको फ्यूल करने की जरूरत क्या है, अब तो ईरान करेगा। नहीं फ्यूल करिए भाई। अभी आप देख रहे हैं कि अचानक ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं। टीटीपी जो है वो ड्रोन यूज कर रहा है। टीटीपी के पास ड्रोन की अब अनलिमिटेड सप्लाई है, कहाँ से आ रही है? अननोन ड्रोन मैन दे रहा है सर। अननोन ड्रोन मैन उनको ड्रोन दे रहा है। अच्छा, जो कुछ भी बलोच के पास जा रहा है वो तालिबान के रूट से ही जा रहा है। हाँ वो भी है। देखिए लॉट ऑफ पीपल से वो रशिया एंड पाकिस्तान की कुछ दोस्ती हो रही है, दे डोंट नो हाउ रशिया ऑपरेट्स। रशिया एंटर्स लाइक दिस। रशिया पाकिस्तान तो आप वो तो खैर गप शटाका है। तालिबान और बलोच की तो दोस्ती हो गई है, वो तो पुरानी है। नहीं है भाई, अभी जो है वो बिल्कुल उनके अंदर टोटल हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई नॉर्थ ऑफ क्वेटा का एरिया वो तुम्हारा है, हिस्टोरिकली वो तुम्हारा है। जो बिल्कुल साउथ में ये हेलमांड वगैरह का जो एरिया है ये बलोच का है, वो कह रहे हैं हाँ ये बलोच का है। नहीं वो मैं सर आई एम टेलिंग यू बलोच विल नॉट इवन माइंड, दोनों में तो बाउंड्रीज तय हो गई सर। बलोच विल नॉट इवन माइंड गिविंग अप क्वेटा। क्वेटा इज अ पश्तून सिटी, वो ले लो यार कोई बात नहीं। इनकी पॉपुलेशन मेरी इतनी सी है सर, दे वांट देयर लैंड, इनको चाहिए मरकंद कोस्ट के ऊपर, वहां पर कुछ जगह दे दो हमको, थोड़े गैस की जो ईरान के अंदर सिस्तान में जो चीजें हैं वहां पर चाहिए, और इधर पे इनके 5-6 माइंस, दे विल बी वेरी हैप्पी विद 2 पोर्ट्स, ग्वादर चाबार। See, the feasibility of Balochistan is very high and it will become a central point। वो दुबई टाइप बन जाएगा। उनके पास तो मिनरल्स हैं हर तरह के, भाई गोल्ड है, कॉपर है, रेयर अर्थ्स हैं, क्या नहीं है उनके पास। जी दे आर वेरी they are not bothered। रिसोर्स
resource rich territory. एंड वहां पर क्या करेंगे सर? But by the way, Pashtuns are not taking claim on Quetta. उनकी claim नहीं डाल रहे हैं. Even if they do, Baloch का main focus is in the ocean, sir. Baloch का main focus is the mines in the ocean, that Markan coast. Makran coast. That's the place they want. They've been talking about that for decades now. वो क्वेटा की बात ही नहीं करते. I've never heard them talking about Quetta. They want that area. उनके पास जो था originally, when they talk about the focus of their talk is the state of Kalat. Yeah. State of Kalat के subsidiary थी the state of Las Bela, the state of Haran and state of Makran. ये उसकी subsidiaries थी. And then there was what is called a British Commissionerate of Balochistan. तो वो जो ब्रिटिश कमिश्नरेट ऑफ बलूचिस्तान है ना, उस पे वो क्लेम नहीं डालते ज्यादा. यानी ये जो हमारा है, ये कलात, करान, मकरान, लास बेला, ये हमारा है. और ये आपका ईरान साइड वाला बलूचिस्तान, वो ज्यादा क्लेम नहीं डालते उधर पे. वो भी ज्यादा क्लेम नहीं डालते क्योंकि ईरान से पंगा उनको नहीं लेना था. दूसरा सर, पॉपुलेशन नहीं है आपके पास. 4, 5, 6 करोड़ लोग कहाँ कितना घुसाओगे? कहाँ फैलाओगे? यू नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ फोर्स टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स. आपको सी फोर्स चाहिए. कहाँ से लाओगे इतने बंदे? सो दे अंडरस्टैंड दैट. उनको ये सब पता है. सो I mean, Balochistan may just appear as a good American proxy under UAE or Saudi or somebody like that. उसको भाई आप जरा इनको संभालो. ये 80 भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, वहां पर बिठाओ. क्योंकि इंडिया को कर नहीं सकते आप. वहां पर जैसी वो करोगे साला this whole तमाशा will happen again. So it'll be one of the Saudi West Asian states की भाई जरा इसको देख लो. लेकिन साहब पाकिस्तान ईरान को भी हेल्प कर रहा है, ऐसी खबर आई है. मैं वही बोला ना सर, द बिगेस्ट थ्रेट टू देम इज व्हाट? पाकिस्तान से जो डबल डीलिंग तो उनकी पुरानी आदत है. क्या अमेरिकन को कितनों को मरवाया उन्होंने. पाकिस्तान से अगर चाइना इज एबल टू सेंड इन वेपन सर, अगर कोर कमांडर क्वेटा जो है उसकी जेब में 4-6 लाख डॉलर डाल दो, वो वेपन भेज देगा अंदर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो न्यूक्लियर मटेरियल भी भेज देगा. Americans worry about that. Let me be very clear. Americans worry about it. Israelis worry about it. वो एनरिच्ड यूरेनियम ना भी भेजे तो डर्टी बॉम्ब तो भेज देगा. वो फुल फ्लेज न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं भेजे तो डर्टी बॉम्ब तो भेज देगा. क्योंकि डर्टी बॉम्ब बनाने की तो एक्सपर्टीज है ही उनके पास. इतना मटेरियल तो है कि वो डर्टी बॉम्ब बना के डाल दे. That's what I'm saying. So there is a certain threat. और वो थ्रेट को काउंटर करने के लिए अमेरिकन्स इसको अभी थोड़ा पास में रखेंगे. इसको ओए बच्चे इधर तो कुछ ऐसे मत करना बेटा. तेरी बीवी का है? नहीं उसको बीवी को यहाँ भेज, हम उसको लॉस एंजलिस में शॉपिंग कराएंगे. अरे बेटी का है? अच्छा यहाँ है, वो कोई बात नहीं, हम उसको भी वीजा दे देते हैं. दे डू ऑल दिस स्टफ सर. उसको अभी चाहिए. ही वांट्स दिस राइट नाउ. एंड साथ में एफएटीएफ को बोला हुआ है सर. अभी तक तो कोई एफएटीएफ वाला नहीं बोल रहा था. सडनली एफएटीएफ खड़ा होकर बोलता है जी भाई नहीं यहाँ पर तो टेरर फाइनेंसिंग हुई है. अच्छा, अभी तक कहाँ थे आप जी? पहलगाम को 2 महीने हो गए पहलगाम को. सडनली याद आ गया आपको टेरर फाइनेंसिंग हुई थी. तो ऑब्वियसली दे आर क्रिएटिंग अ कि भाई इसको जब खत्म भी करना हो, ये ऐसी है सर. एंड दे विल, मैं बता रहा हूं आपको, यू मार्क माय वर्ड्स, एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान को इतनी गालियां निकालेंगे ये लोग, उसको सैंक्शन करेंगे, ये गालियां निकालेंगे, उसके बाद उसको उसके अंदर भी डालेंगे, एफएटीएफ में भी डालेंगे. ये पूरा साइकिल रिपीट होगा. दिस विल हैपन बिकॉज सी यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ अ टॉक. ये नहीं है कि भैया आसिम मुनीर इज मीटिंग एज एन इक्वल टू डोनाल्ड ट्रंप. नो, ही इज नॉट. ही इज मीटिंग एज अ चंपू. वो चंपू तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन जब चंपी खत्म हो जाती है तो फिर चंपू फिर कचरे के डिब्बे में जाता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. डोंट वरी, वी आर फाइन. लेकिन भाई
ये तो मानना पड़ेगा यार, बेशर्म तो इतने हैं ये आपके पाकिस्तानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अल तकैया जो है इनका, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलता है। क्या ऑप्शन क्या है उसका? ऊपर वाले छेद से कुछ बोलेंगे, नीचे वाले से कुछ और बोलेंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास? आप बोलो भाई, ठीक है, मेरे को अमेरिका से सारे रिलेशन तोड़ने हैं, थैंक यू सो मच, यूएस ऑफ ए, बाय बाय, सी यू, लव यू, गेट लॉस्ट। You can do that and still survive. You can break everything from China and still survive. पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है ना सर, किसके कहां ब्रेक करेगा? अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाते हैं, बोलते हैं साहब पाकिस्तान को कोई हथियार बेचे तो देखो। अच्छा, ये भी होता है। इंटरेस्टिंग। ये भी है, ठीक है। टर्की का देखो क्या कर रहे हो आप, वहां पर साइप्रस में जाके खड़े हो जाते हो मोदी जी वहां पर, बताइए, टर्की के फ्लैग को आंखें दिखाते हैं वहां खड़े होकर। and you're standing and Cyprus is like basically, I mean सिचुएशन सेम नहीं है बट ऐसी है कि भाई वो जो इनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर अर्दवान आके कुछ एक स्टेटमेंट देके चले जाता है, वहां जाके खड़े हो उसको बोलते हैं जी आपको ना हम लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजते हैं। ओके। लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजते हैं ऐसे टाइम पे जब हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने टर्की के जितने भी वो वहां पे थे उनके वेपन्स उनकी ऐसी तैसी की। मुरीद में मुरीद जो तो मारा है आपने, हम्म, उनका ड्रोन कमांड सेंटर था सर वो, ड्रोन दैट कमांड बिल्डिंग दैट वाज देयर, जिसके बाद आज टारपोली लगा के बैठा है। सर मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस हैं बहुत आर्म्ड जबरदस्त। फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। सर 2 महीने हो गए हैं, आपका रहीम यार प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, अपना प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, आर्म्ड वो सब, फोर्सेस। अब मैं वो कुछ बोल दूंगा फिर आप बुरा मान जाओगे। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, पाकिस्तान बुरा मानेगा। देखो सर, आपके रहीम यार खान 4 जुलाई तक नो टाइम पे चल रहा है, तो अभी बोला है ना 4 जुलाई के बाद एक और इशू करेंगे। ठीक है। मैं कल, मेरे साथ एक एयर मार्शल साहब थे मेरे शो में, मैंने पूछा, मैं सर बाकी सब छੱड दो, तुसी ना बहुत अंग्रेजी सुना रहे हो मेरे को, यू आर गिविंग मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉजिक्स, एयर पावर, दिस दैट। मैं सर ये बताओ, ये रहीम यार खान में आपने किया क्या? फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। ये क्या किया आपने कि साला 2 महीना हो गया उसको रनवे नहीं रिपेयर हो रहा उससे। सर 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेटेस्ट आप फोटोग्राफ्स देखोगे अभी भी टारपोलिन लगा हुआ है भोलारी के ऊपर। तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम अपने एयरफील्ड के रूफ रिपेयर करा लो भाई यार, सुपर स्ट्रक्चर लगा के ऊपर भी वो रूफिंग करा लो। भोलारी की बात कर रहे हो कि रहीम यार खान की? रहीम यार खान में तो वो भोलारी डीप क्रेटर है। वो अलग है, भोलारी में टारपोलिन लगाया हुआ है। हाँ, भोलारी में टारपोलिन लगा हुआ है। मुरीद के ऊपर जो इनका ड्रोन कमांड सेंटर था उसके ऊपर टारपोलिन लगाया हुआ है। अच्छा है ना वो तो छेद करके डाल दिया आपने यार। ये ऐसे छेद वेद करते अरे रहोगे तो कैसे काम सुपर चलेगा? स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है, आप भी रह चुके हो सिविल, इसके अंदर सुपर स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है भैंस, 3 महीने में मकान खड़ा हो जाता है यार। उसका जो स्ट्रक्चर है सारा खड़ा हो जाता है। 3 स्लैब महीने स्लैब सब। सर, आपने कभी शादियां होती हुई देखी हैं, स्पेशली मारवाड़ी शादीज? नो। ठीक है, हजार लोगों के सुपर स्ट्रक्चर लग जाते हैं वहां पर ओवरनाइट। 1000 पीपल की पार्टी है, उनकी पार्टीज होती हैं जिसके अंदर 300 खाने, 500 खाने, ठीक है, उनका वो सुपर स्ट्रक्चर लगता है सर 5-6 हजार स्क्वायर फुट का, ओवरनाइट दे पुट इट अप। दिस इज प्लेन एम्बैरेसिंग एंड दिस टेल्स यू, मुनीर वहां पर लिटरली लिस्ट लेके गया होगा, माई बाप कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ तो दे दो, ये दोबारा आ गया तो मैं तो गया, प्लीज गिव मी समथिंग। तो वहां पे सुना है उसको ये भी कहा है कि टेरेस पर भेजना। ऑब्वियसली, बिकॉज ऑब्वियसली मुनीर सर ने कहा उनको भी कि दिख रहा होगा यार ये किया क्या है इंडियंस ने। आपका बच्चा हूँ, ऐसा काम नहीं करूंगा आगे से। यही करेगा वो तो, आपको अभी ऑलरेडी थ्रेट आ गया अमरनाथ यात्रा के ऊपर, अमरनाथ यात्रा पे ऑलरेडी थ्रेट आ गया टीआरएफ का, लेट इट हैपन, देखिए उसके बाद क्या होता है सर।
और इस बारी क्या होगा सर, इस बारी अमेरिका और नो अमेरिका, यू विल गो एंड बड़ी हैमर हिम। आपने अमेरिकन को पीछे से बोलना, बेटा यहाँ मैं ठोक रहा हूं, तू साइड हो जा, एंड यू विल हिट हिम। क्या करोगे उसके बाद? ओ जी, टैक्टिकल मिस्टेक, इंडियन इंडियन वो एयरफोर्स डिड नॉट नो हाउ टैक्टिकल टू मिस्टेक अब तो नहीं होगी ना, अब तो उन्होंने कह रखा है कि टेररिज्म मीन्स वॉर, फिनिश्ड। टैक्टिकल मिस्टेक क्या थी? पिछली बार तो हम शरीफ बच्चे बन रहे थे ना कि देखिए हम यू नो बहुत व्हाट वाज शरीफ द हैं, टैक्टिकल मिस्टेक? केवल टेररिस्ट को मारेंगे। No. You know what was you sir, terrorist ko nahi, aap you could have done this without anything. You know what was the tactical mistake? Calculation that China was involved in this war with boots on the ground. Right, let's be very clear. आप पाकिस्तान ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना के साथ की आर्मी के साथ लड़ रहे थे। The Chinese were, and there is enough evidence of the factor that एक इनकी there is a command center in Chengdu, वहां बैठ के ये सब पूरा होता है। पाकिस्तानियों ने, सॉरी चाइनीज ने यहाँ पर एवैक्स भेजे थे। Are you trying to tell me Chinese were not manning them? इनके जो J-10Cs उड़ रहे थे सर, who was flying it? PL-15E जो आपकी मिसाइल है, that has a range of 120 किलोमीटर्स। आप किसी मर्जी तरह से कैलकुलेट मुझे करके बता दो कि आपका एवैक्स उड़ रहा है 350 किलोमीटर में, जो आप पास नहीं लेके आ रहे, लेकिन आपने 120 किलोमीटर की घंटे की मिसाइल से हमारे जहाज गिरा दी है। What did you use? You obviously used something that the Chinese have, which is a longer range missile, which is a combined network missile. That was the tactical mistake. कि आपको ये चीज नहीं पता होगी यार, PL-15 या PL-17 वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉय होगी, या PL-15 का ओरिजिनल वर्जन डिप्लॉयड होगा E1 वहां पर पेंट करके, टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। Those are called tactical mistakes. And what happened after that? अच्छा भाई, टैक्टिकल मिस्टेक होगी, 3 दिन के बाद क्या हुआ? वही PL-15, वही HQ-9s, वही HQ-16 को आपने जाके फिर क्या, अपने 50,000 रुपए के ड्रोन से जाके आपने टप 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 करके उसके सिर पे मारे वहां पर। फिर व्हाट हैपेंड देन? सर, पाकिस्तान नेवर हैड एन एडवांटेज इन द एयर, ठीक है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। ये इनको ऑब्वियसली पता था हम आने वाले हैं, ठीक है, दे वर रेडी, दे फायर्ड मिसाइल, सम ऑफ देम आई डोंट नो हाउ मेनी, बट सम हिट अस एंड दैट्स इट, बियॉन्ड व्हिच दे कुडंट डू एनीथिंग। तो इसके अंदर इतना जो ये बखेड़ा क्रिएट कर रहा है, we have not seen any evidence of anything having hit us except एक वो कोई टेंपल का गेट था, वो जम्मू में किसी का गेट था, वो टूट गया था। नहीं ऐसी बात नहीं है। पठानकोट के पीछे, पठानकोट के वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है फील्ड के अंदर, आलू के खेत के अंदर। तो वो खेत मार्शल खेत को ही मारेगा ना। वो एयर डिफेंस ने बोला होगा यार, एयर डिफेंस सिस्टम विल इज एन एआई ना सर, सो इट डिसाइड्स इसकी ट्रैजेक्टरी किधर जा रही है। सी, अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट इजराइल आल्सो, ओ एवरी मिसाइल शुड बी इंटरसेप्टेड। नो भाई, इफ देयर इज समबडी थिंग गोइंग इनटू द जंगल, ब्लडी लेट इट गो यार, गिरने दो उसको जंगल में जाके, मैं क्या करना है? रात को 3 बजे वो अटैक कर रहा है जंगल में, कौन से बंदे, किसी कौन से कोलैटरल डैमेज होने वाला है किसी का? कुछ नहीं है, गिरने दो उसको, कोई बात नहीं। You don't waste ammunition targeting stuff which is not coming to any, required asset. पाकिस्तानियों ने अंधाधुंध आपको मारी है, क्या नाम है, they fired अंधाधुंध in terms of air defense missiles. ठीक है, हो गया, so what? और ये तो सर, if you remember the first night when the news coming, we were doing coverage together, मैं तो उसी टाइम में बोला था, हो भी गया तो क्या हुआ? Because objective different है आपका। एंड अभी कई लोग बोल रहे हैं सर इसी चक्कर में, नो इंडिया शुड हैव फिनिश्ड द जॉब। ओ भाई मेरे, ठहर जाओ, इज इजराइल फिनिशिंग द जॉब? ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, इजराइल की इकोनॉमी की आप हालत देखो इस टाइम, डू यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन? नो, आई डोंट थिंक सो। आप इस टाइम पे बात कर रहे हो साहब, मेरे को तीसरे नंबर पे जाना है। देखिए सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। अपना नंबर आएगा, आज हमारा नंबर नहीं है। आप ऑपरेशन पाइथन भूल गए जो मैंने इन्वेंट किया था? नहीं सर, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस कि नो, लुक एट इजराइल, इजराइल हैज सो दिस थिंग, लुक अरे एट भाई, इजराइल के पास में ईरान के पानी बंद करने का कोई तरीका नहीं है। फॉरगेट दैट, इजराइल हमारे का पास तो डिफेंस है ना, में, हमने सर बंद ही इजराइल कर की दिया। डिफेंस,
इसराइल की डिफेंस में सऊदी अरेबिया खड़ा है, ठीक है, टर्की उसको ऑयल सप्लाई कर रहा है, पूरे उसके स्ट्रेट खोले हुए हैं, वहां पर टर्किश शिप्स आर डूइंग ब्लडी नेविगेशन, सॉरी सर्वेलेंस फॉर हिम। अमेरिकन three destroyers are standing outside Israel firing bloody anti ballistic missiles on them. American aircraft are in the air, Saudi aircraft are in the air. ये इजराइल का एफर्ट है। हाँ, I love Israel. It's a beautiful country. They respect us, and I mean I support them. But let's be realistic. मैंने तो ये भी डायलॉग सुने थे, जो ट्रंप ने क्या, जो मोदी ने 10 साल में नहीं करा, ट्रंप ने 30 दिन में कर दिया। अब देखा ना क्या रिजल्ट हुआ उसका। तो भाई मोदी जी को देखिए, मोदी इज अ स्टेट्समैन, उसको पॉलिटिशियन है, उसको पता है कौन सी चीज कब करनी है, इफेक्टिवली करनी है। गलतियां करी उन्होंने, वेयर दे कुड नॉट इंप्लीमेंट थिंग्स, लैंड एक्विजिशन they couldn't implement it, farm laws they couldn't do it, but the rest of the things you see they brought it in and ठक finished। वक्फ पे भी सबने बोला ओ जी ये तो गया, ये तो बैक बर्नर पे चले गया। वो ऐसा लेके आए सर, किसी की पिछवाड़े में दम नहीं हुआ एक प्रोटेस्ट करने का। कहाँ है आज वक्फ का प्रोटेस्ट? आपके योगी साहब तो वहां पर तोड़ा। बाय द वे, कल शाम को 222 फर्दर मदरसास हैव बीन सेड भैया ये बंद, थैंक यू वेरी मच। तो योगी जी का रोज का काम। दिल्ली में देखो क्या हो रहा है सर, बुलडोजर ऐसे चल रहे हैं कि गाड़ियां कम चलती हैं दिल्ली में सड़कों में आजकल, बुलडोजर ज्यादा चल रहे हैं। कभी सीलमपुर, कभी सोलमपुर, कभी ये पुर, कभी वो पुर, समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है। लुक एट योर इलीगल्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री सर। कल मैं उनसे बात कर रहा था, अनुपम मिश्रा जी से, मुझे कहते हैं भाई तेरे को पता है एयरफोर्स के जहाज यूज हो रहे हैं उनको फेंकने के लिए। आई डिडंट नो दैट। हाँ, सो सर ये देखिए, They are मैं यही being बोलता हूँ, transported to Assam, and from Assam they are being pushed back. तो फैंटास्टिक। वो क्रूज ट्रांसपोर्ट बजाओ, तो अगर आपको इतने सारे लोग जो हैं 400-400 500-500 तो बड़े वाले जाए यार, आपको C-17 ही तो चाहिए, बढ़िया है C-17 सर। में भेजोगे उनको। बट कौन बीन बजा रहा है इसके बारे में? ट्रंप अंकल, जिसको बोला जा रहा था कि मोदी को सीखना चाहिए, ट्रंप अंकल बीन बहुत बजाता है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने किसी से पूछा है भैया मेरे को नंबर्स भी बताओ, मेरे को नंबर तो कोई बता नहीं रहा, बट एवरीबॉडी सेइंग भैया यू विल बी शॉक्ड। यहां तक कि किसी ऑपोजिशन के पार्टी में किसी में दम नहीं है कि मुंह खोल दे कि भैया ये क्या कर रहे हो। ममता के वहां पर उसके बांग्लादेशी गायब हो रहे हैं, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। देखो यार, मेरे को रिजल्ट से ज्यादा चाहिए। आई डोंट वांट सम गाय हु गिव्स बिग स्टेटमेंट्स एंड दिस एंड दैट। आई वांट द रिजल्ट्स, चाहे वो 6 महीने 1 साल लेट आए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, वेल डन रिजल्ट। You look at Israel, oh gee, India should have finished the job the way Israel did it. Yeah, the day CIA stands behind India, we will do it. ठीक है? एंड द डे, अब मुझे ये बताना जरा, इफ इजराइल और इंडिया की अगर पोजीशन सेम है तो क्या आप देखोगे ट्रंप अभी खुमैनी को बुला के वहां पर उसके साथ लंच खाएगा? I just don't, you know, this whole narrative needs, somebody needs with a screwdriver to bloody check them. आपका जो आपने करना था वो आपने कर दिया, और आपने दरवाजा खुला रखा है कि मैं करता रहूंगा। और क्या चाहिए आपको उसके जरा? नहीं नहीं जी, आप लड़ो वहां पर, पिशावर ले लो जाके। पागल हो गया? यू क्रेजी फॉर व्हाट? नहीं जी, गिलगिट बाल्टिस्तान ले लो। सब मैप देखा है गिलगिट बाल्टिस्तान का किसी ने? मैं क्या 5,000 से ज्यादा कैजुअलिटी होगी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बट नहीं, लोग जी अब देखो जी ये करना है वो करना है। मैं तो सर स्टडी कर रहा हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आई विल प्रेजेंट दिस स्टडी टू यू। व्हाट शुड वी टेक इन गिलगिट बाल्टिस्तान? I आपने, can tell you what to take. यू एंड I आई हैव can डिस्कस दिस। मैं हाँ, मैप बना रहा हूँ डिस्कस उसका। भैया हमें देवसाई प्लेन्स, Yes, Astor, yeah, Skardu. That's enough. Skardu. And you dominate the entire region after that. डोमिनेट द इंटायर रीजन। मौका मिले जब जिस दिन, उस दिन लिंकअप कर लेना सेंट्रल एशिया से। हमें गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा वो मीरपुरी तो चाहिए ही नहीं। डोंट वांट टू टच देम विद अ बाज पोल। नहीं सर, वो नहीं चाहिए क्योंकि वो वहां से वापस आ रहे हैं। वो तो चाहिए नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल तो बिल्कुल यूके बिल्कुल से फेंकने वाले उनको वापस हो। हालांकि कर्नल रैना भी मीरपुरी हैं, वो बात अलग है। नहीं तो देखिए मीरपुरियों के साथ किया क्या था, they sent them नहीं, as their मीरपुरी proper। मीरपुरी मुस्लिम कम्युनिटी is the only community which other Muslims regard as worse than Punjabi Muslims. Yeah, because they were turncoats. Simple.
तो अगर उनकी हिस्ट्री में चले गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी थैंक यू दर्शकों सर। को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।